हमारा इस बार का जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 32 पे होगा कौन सा, हेड और सब हेड का। 100% क्वेश्चन आना हेड सब हेड का। और भाई साहब ये नंबर तो फ्री के हैं, लगा लीजिए आप, बिल्कुल फ्री वाले नंबर। किस तरह फ्री के हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं साहब, हेड सब हेड का क्वेश्चन होगा कैसा। ये कहता है, अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड will you the following item present in balance sheet of company act 2013। जो आपका कंपनी एक्ट है 2013 शेड्यूल थर्ड के हिसाब से आपको ये बताना कि ये कहां कहां जाएंगी चीजें। मतलब आपको बताना कि हेड क्या होगा और सब हेड। अब सबसे पहले तो बात ये होगी यार हेड क्या होता है और सब हेड क्या होता है। तो इसके लिए आप घबराए ना, आप क्वेश्चन नंबर 34 जो होगा ना, आपका 34 कौन सा होगा दिखाता हूं मैं। 34 कैश फ्लो स्टेटमेंट का, आप वहां से इसकी हेल्प लेंगे। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन होगा वो कहेगा प्रिपेयर कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी जो बैलेंस शीट होगी ना, इस बैलेंस शीट में से बनाएंगे आप वहां की सारी बातें। अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए ध्यान से कि इसमें हेड कौन से होते हैं। हमारे हेड होते हैं ये वाले, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर नाम हो गया हेड का शेयर होल्डर फंड। ये शेयर होल्डर फंड हमारा कहलाता है हेड। और इसका जो सब हेड होता है वो होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में आपकी कैपिटल आती है, जिनके आगे लिखा हो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो आती है। रिजर्व सरप्लस यहां लिखा होगा नंबर एक, आप यहां से देख लें नंबर एक में, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। तो आपका हेड हो गया शेयर होल्डर फंड और सब हेड हो गया रिजर्व एंड सरप्लस अगर प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर वो कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हेड हो गया शेयर होल्डर फंड और सब हेड हो गया शेयर कैपिटल। इसी तरह दूसरा वाला, ये हमारा होता है हेड, कौन सा, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है हमारा हेड, नॉन करंट लाइबिलिटी हेड। और इसका जो सब हेड है वो कौन कौन से, लॉन्ग टर्म बोरो। और लॉन्ग टर्म बोरो का हमारा मतलब क्या होता है हम यहां देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरो का मतलब होता है डिबेंचर। जो डिबेंचर्स होते हैं हम उन्हें लॉन्ग टर्म बोरो कहते हैं, या आप लोन भी कह सकते हो, लोन। लोन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरो कहलाते हैं। तो ध्यान रखे, अगर आपका नाम क्या आ जाए डिबेंचर या लोन आ जाए, तो आप उसका हेड लिखोगे नॉन करंट लाइबिलिटी और सब हेड लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरो। इसके बाद हमारा अगला नाम क्या आता है, अगला नाम आता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हमारा हेड होता है और इसके अंदर सब हेड होता है ट्रेड पेबिल, टैक्स। टैक्स बोल दे या प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर सपोज कीजिए आपको नाम दे दिया उसने टैक्स, तो आप टैक्स के अंदर हेड लिखेंगे कौन सा, करंट लाइबिलिटी। और इसका सब हेड क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो अपनी अकल लगाएं, दिखावों पे ना जाएं, आप क्वेश्चन से ना घबराएं, सारा क्वेश्चन यही रहा है। आप 34 क्वेश्चन उठाइए, उसी में से आपको करने हैं हेड सब हेड तैयार। जैसे कि अब आ जाते हैं अगले पर, एसिड साइड में। जब आप एसिड साइड में आते हो तो एसिड्स में नाम होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें अगर मशीन का नाम आ जाए तो आप मशीन को लिखोगे हेड में। इसका हेड क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। सब हेड क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट इंटेंजिबल एसिड्स। इंटेंजिबल एसिड का मतलब होता है गुडविल, या आप कह सकते हो पेटेंट। ये इसका क्या होता है, अगर सपोज की उसने आपको गुडविल दे दिया लिखकर, तो गुडविल में आपको हेड क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स। और सब हेड क्या होगा, इंटेंजिबल एसिड्स केवल, बस ये। नेक्स्ट अगला वाला क्या होगा आपका, करंट एसिड्स। करंट एसिड्स आपका हेड है और सब हेड क्या होगा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसे कहते हैं, स्टॉक। जो स्टॉक होते हैं वो इन्वेंट्री कहलाते हैं। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, जो आपके डेप्टर्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। इसी तरह ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स नाम आते हैं, क्रेडिटर्स जो होंगे वो। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाए 32 हेड सब हेड का, तो आप घबराए ना उस क्वेश्चन से। आप उस क्वेश्चन के लिए हेल्प लें 34 क्वेश्चन की। आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहां लिखा जाएगा आइटम, आप यहां लिखेंगे आइटम। आइटम वो वाला नहीं, क्वेश्चन का आइटम। आप कुछ और गलत बात ना समझें। ठीक है, दूसरा बात हेड, तीसरा क्या चीज, सब हेड। आइटम वो गाने वाले भी होते हैं ना, वो गाने वाले आइटम नहीं, ठीक है ना। आइटम का मतलब पर्टिकुलर चीज। आप सारे के सारे नाम सीरियल वाइज यहां उतार लें। मुश्किल से चार आने, एक नंबर का एक, बहुत आसान, आप वहां से उठाएंगे और भर देंगे। अब मुझे बताना इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगी इसका हेड क्या होगा और सब हेड क्या। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 पर चले जाएंगे। जब आप 34 क्वेश्चन देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल में हेड था शेयर
होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और ये जो आया था वो किस में आया था? शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल यानी कि इसका हेड तो हो गया शेयर होल्डर फंड और सब हेड हो गया शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी इसी के अंदर आया था, किसके अंदर? शेयर होल्डर फंड के अंदर ही। लेकिन इसका सब हेड क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, ये रिजर्व सरप्लस लिखना पड़ेगा आपको। देन उसके बाद मैं आ जाता हूं डिबेंचर। अब डिबेंचर का था सब हेड, और हेड क्या? हेड था हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। और सब हेड क्या हो गया? लॉन्ग टर्म बोरो। लॉन्ग टर्म बोरो। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप घबराएं बिल्कुल ना। क्वेश्चन नंबर 34 को पलट पलट के देखते रहे, काम खत्म हो जाएगा बाबा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो आते हैं वो किस में आते हैं? करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स या फिर बिल पेबिल, इन दोनों को हम बोलते हैं ट्रेड पेबिल। ट्रेड पेबिल। देन इसके बाद मेरा अगला नाम क्या आ गया? टैक्स। आप टैक्स हूं, अब आपका टैक्स किस में आया? यस, टैक्स भी आया करंट लाइबिलिटी में ही। और नाम क्या था वहां? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये प्रोविजन कहलाते हैं हमारे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देन उसके बाद हमारा क्या है? मैं ले रहा हूं मशीनरी। मशीन बोल दे, प्लांट बोल दे, लैंड बोल दे, बिल्डिंग बोल दे, ये कोई एनिमल का नाम दे दे, ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स। जो आपकी इंटेंजिबल एसिड्स, हम पूरा नाम लिख देंगे आप, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स। लेकिन इसका जो सब हेड होगा वो केवल क्या होगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहां तक का खाली, यानी यहां तक रहेगा खाली, इस जगह तक उसे लिख देंगे आप। आप इसे फिक्स एसिड्स भी कह सकते हैं, ये फिक्स एसिड्स होती हैं। फिक्स्ड एसिड्स कौन सी वाली? टेंजिबल। जो टेंजिबल होती है, टेंजिबल जो हमें दिखाई दे रही है, इंटेंजिबल जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि गुडविल, जैसे कि पेटेंट, जैसे कि कॉपीराइट, ये भी इसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसी में आते हैं। लेकिन ये जो आती है ये आती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स, जब आप पीछे उठा के देखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो वहां आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा, सारा का सारा। मैं आता हूं नेक्स्ट पे, डेप्टर्स, या फिर वो बोल दिया आपको बिल रिसीवेबल, आप बी आर कह देती हैं इसे, बिल रिसीवेबल। तो डेप्टर्स हमारे एसेट्स होते हैं, आप जानते ही हैं। और एसेट्स कौन सी होती है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आप वहां से देख लेंगे, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में इसे हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड। और हमारा सबसे लास्ट में नाम आ गया कैश और कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश या बैंक। कैश कह दे, बैंक कह दे, बैंक के अलावा आपको कैश क्रेडिट वगैरह कह दे, करंट इन्वेस्टमेंट बोल दे, ये सारे की सारी बातें करंट एसेट्स में आनी। और आप इसका नाम क्या लेते हो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन कैश और बैंक, मोस्टली कैश और बैंक और कैश और कैश इक्विवेलेंट में लिखा जाता है। अगर करंट इन्वेस्टमेंट आ जाए तो उसे हम करंट इन्वेस्टमेंट ही नाम लिखते हैं, या तो करंट एसेट्स और यहां नाम करंट इन्वेस्टमेंट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि घबराएं ना। क्वेश्चन नंबर 34 फॉर्मेट याद करें, क्वेश्चन नंबर 33 फॉर्मेट याद करें, आराम से छापें। क्वेश्चन नंबर 32 भाई बात सबसे आसान है, ये तो पीछे से कॉपी करें आप, और आपके नंबर 100% आने हैं। तो देखते हैं इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो आपका होगा रेशो का। अब रेशो का चैप्टर बहुत बदतमीज सा, बदतमीज सा क्यों है? भैया 10-15 नहीं, 20-25 रेशो है कम से कम। तो भैया इतना टाइम लगाने से तो अच्छा हम दूसरी चीजों पर टाइम लगा लें। तब तक आप करें फॉर्मूले याद। जब आप इसके फॉर्मूले याद करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला फॉर्मूला है करंट रेशो का। करंट रेशो, अब भैया बताओ करंट रेशो का फॉर्मूला।
करंट रेशियो का फॉर्मूला, आपने कहा जी करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन आप इसे पूरा लिखें। भगवान ना करे आपको आंसर ना लिखना आए, लेकिन आप फॉर्मूला तो याद कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया ना, और क्वेश्चन 3 नंबर का, तो बाबा 1 नंबर तो फॉर्मूले का और 2 नंबर इसके सॉल्यूशन के हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो करंट एसिड्स करंट लायबिलिटी कुछ तो लिखोगे उसके बारे में, तो आपका 2 नंबर खरे हैं। मेरी तो एडवाइस भैया ऐसी है सबसे अच्छी, कि आप फॉर्मूले याद कर लें, जितनी ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले कर सके। उसके बाद आराम से क्वेश्चन करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तब तक मैं दूसरी चीजें लेता हूं, हम इस क्वेश्चन को दोबारा उठा लेंगे बाद में। तब तक आप औरों की प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होंगे एमसीक्यू के, 27 से लेकर 30 तक के। ये सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों पे बेस होंगे, एक एक नंबर के। तो एमसीक्यू सबसे लास्ट में लेंगे। अभी फिलहाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं जो फॉर्मेटों पर बेस हो। तो मेरी एडवाइस याद रखें, आप फॉर्मूले क्या करें इसके, याद करें इसके लिए। तब तक के लिए हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।